ययति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतीयमूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् या श्रीशयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं जानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णम् येन त्वया भारततैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः येन त्वया भारततैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज आप लोगों के बीच में आज का विषय होगा कर्म फल। जैसे देव बृहस्पति ने अपने श्रीमुख से लोक कल्याणार्थ प्रदान किया। देव बृहस्पति के शब्द कर्म फल संदर्भ में भगवान बृहस्पति जी कहते हैं, करोड़ों कल्प क्यों न बीत जाए किंतु बिना भोग किए कर्म का अंत नहीं होता। अतएव शुभाशुभ कर्म का फल भोगना अनिवार्य है। इस प्रकार की बातें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करके सामवेद की शाखा में स्पष्ट की है।
किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर कर्मानुसार प्राणियों का भारतवर्ष में या कहीं अन्यत्र जन्म होता है। करोड़ों जन्मों के किए हुए कर्म प्राणी के पीछे लगे रहते हैं। पुरंदर भगवान बृहस्पति कहते हैं, हे पुरंदर, छाया की भांति वे कर्म बिना भोगे अलग नहीं होते। काल, देश और पात्र भेद के भेद से कर्मों में न्यूनाधिकता हुआ करती है, अर्थात कर्म अधिक जैसे कर्म उसी तरह के अनुरूप फल अधिक। यदि कर्मों में गुणों से युक्त कर्म हैं तो गुणपूर्ण शुभ ही शुभ प्रदान करते हैं। यदि अशुभ कर्म किए जाते हैं तो कष्ट के कारण बनते हैं और उनकी न्यूनाधिकता उसमें कारण बनती है। कर्मों में जिस तरह से यदि पुण्य की अधिकता है तो सुख ही सुख और भगवत प्राप्ति होती है। पुण्य के प्रभाव से यदि उसमें कमी है तो उसी अनुसार फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से कर्मों के विपाक के बारे में हमें और आपको जानना चाहिए। कुशल कुंभकार के द्वारा जैसे मिट्टी से सुंदर घट का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विधाता कर्म सूत्र से प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। जो पुरुष महान विपत्ति के अवसर पर उन भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति की ही भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर ने आदेश दिया है। इसका उद्धरण देवी भागवत में 9:40-91 में मिलता है। महाविपत्तौ संसारे यह स्मरेन् मधुसूदनम विपत्तौ तस्य संपत्तिर्भवेदित्याह शंकरः। महाविपत्तौ संसारे, महान से महान विपत्ति में भी इस संसार में जब भगवान मधुसूदन को लोग स्मरण करते हैं तो उस विपत्ति काल में भी, उस स्मरण काल में भी उन्हें संपत्ति की ही लालसा उनके पीछे पड़ जाती है, इच्छा संपत्ति की बन जाती है। ये भगवान शंकर के आदेश हैं। भगवान विष्णु का कथन ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र एवं सभी देवताओं के प्रति सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाला निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने ही इंद्र जी को शाप दे दिया था। उनके कुछ अज्ञानता बस किए गए कर्म के फलस्वरूप। इसलिए भगवान लक्ष्मीपति लक्ष्मी सहित उनसे रुष्ट होकर के वैभवहीन इंद्रपुरी को कर बैठे। तो भगवान
विष्णु कहते हैं इंद्र से, इसी कारण तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूं, क्योंकि जहां शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहां लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण तथा देवताओं जिस स्थान पर मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहां रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़कर चल देती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहां अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती हैं। जो ब्राह्मण पुष्चली के उदर से उत्पन्न हुआ है अथवा पुष्चली का पति है, उसे महापापी कहा गया है। उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। जो ब्राह्मण बैल जोतता है, वह कमलालया भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता, अतः उसके यहां से वे चल देती हैं। इस प्रकार से जो इन नियमों का जीवन में पालन नहीं करता है और शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, शास्त्र निषिद्ध कर्मों को करता है और भगवान के आदेश के विरुद्ध चलता है, ऐसी व्यक्ति का न तो यहाँ कल्याण है और न तो मरने के बाद परलोक ही उसे की प्राप्ति होती है। वह नरक योनियों में बहुत काल तक भोगता है और इसके बाद पुनः 84 लाख योनियों में कीट पतंग एवं निकृष्ट मानवेतर योनियों को प्राप्त होकर कष्ट ही कष्ट भोगता है। इसलिए इसके बाद भगवान नारायण के जो परम सुख देने वाली जो प्रिया माँ लक्ष्मी हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हमें निरंतर भगवान के साथ उनकी आराधना करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु तथा माँ महालक्ष्मी को प्रणिपात करते हुए और उनके वरद हस्त को प्राप्त हेतु निरंतर अहर्निश मेरा वंदन अभिनंदन नमन स्वीकार। जय श्री भगवान विष्णु, जय भगवान श्री कृष्ण, जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ महारात्री।
तेरे चरण कै मैलों में सब कुछ है माता, तेरे चरण कै मैलों में सब कुछ है माता, तेरे चरण कै मैलों में सब कुछ है माता, बड़ी भाग्य से माँ तू है वो मिल पाता, बड़े भाग्य से माँ तू है वो मिल पाता, दया दृष्टि तेरी, दया दृष्टि तेरी जब हो जाए माता, दया दृष्टि तेरी जब हो जाए माता, बिन ही प्रयास सुलभ वो हो जाता, बिन ही प्रयास सुलभ वो हो जाता, दया दृष्टि फेरो, दया दृष्टि फेरो, कृपा करो माता, दया दृष्टि फेरो, कृपा करो माता, निज जन बना लो सदा मेरी माता, निज जन बना लो सदा को हे माता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।